हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। आप सभी अच्छे होंगे। डू यू नो द नेम ऑफ दिस मैजिक बॉक्स? क्या आपको इस मैजिक बॉक्स का नाम पता है? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, दिस इज कंप्यूटर। यह कंप्यूटर है। डू यू नो हु इन्वेंट द कंप्यूटर एंड व्हेन? आपको पता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने और कब किया? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1833 और 1871 के बीच में किया। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। बच्चों, यदि आपसे कोई पूछे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए, अब हम कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का नाम जानते हैं और उसका उपयोग जानते हैं। उसके बाद हम लेसन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दिस इज मॉनिटर। यह मॉनिटर है। आप कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं उसे इस पर आप देख सकते हैं। दिस इज माउस। यू कैन रन कंप्यूटर बाय माउस। यह माउस है। आप इसकी सहायता से कंप्यूटर चला सकते हैं। दिस इज कीबोर्ड। यह कीबोर्ड है। इसकी सहायता से आप टाइपिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और भी बहुत सारे काम कंप्यूटर पर आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। यू कैन टाइप मैसेज, प्ले गेम एंड ऑल अदर ऑप्शन आर डन बाय इट। दिस इज स्पीकर। यह स्पीकर है। बच्चों, आप सबको इसका उपयोग तो बहुत अच्छे से पता है ना? अरे वाह, हाँ, गुड। इस पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं और जो भी आप मूवी देख रहे हैं मॉनिटर पर, उसके साउंड को आप इस पर सुन सकते हैं। यू कैन लिसन सॉन्ग, म्यूजिक, मूवीज वाइज एंड अदरवाइज इन इट। बच्चों, यह यूपीएस है। यह एक पावर यूनिट है। जब हम कंप्यूटर में काम करते रहते हैं और बिजली बंद हो जाती है, तब यह कंप्यूटर को चलने में मदद करता है। यह पावर सेव करके रखता है और बिजली बंद होने पर यह पावर सप्लाई करता है, जिससे कंप्यूटर चलता है। दिस इज अ पावर यूनिट। व्हेनेवर द इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑफ, it acts as backup power. Full form of UPS: uninterruptible power supply or uninterruptible power source. This is CPU. It is called brain of computer. Full form of CPU is central processing unit. The monitor, mouse and the keyboard are combined with the CPU. मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड सभी इसमें जुड़ा होता है। बच्चों, आपके ब्रेन में सारी चीज़ें भरी होती है जिसकी सहायता से आप काम करते हैं। उसी प्रकार CPU में भी सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। एक जैसे आपका ब्रेन है, उसी प्रकार कंप्यूटर का ब्रेन CPU है। यह प्रिंटर है। इससे आप अपने कंप्यूटर में जो भी फ़ोटो या टेक्स्ट मैसेज रखे हैं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दिस इज द प्रिंटर। फ्रॉम दिस यू कैन प्रिंट आउट एनी फोटो और टेक्स्ट मैसेज दैट यू हैव इन योर कंप्यूटर। लेट्स रिसाइट द पोएम। आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड लेसन एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज। लेसन 11, माई कंप्यूटर। आई हैव अ मैजिक बॉक्स, वी कॉल इट द कंप्यूटर. All you do can be seen on its monitor. It has a keyboard and is run by a mouse. It has a processing unit which is the brain house. You can see me hear song with the headphone on. And if you want it louder, there are speakers full on.
I can play games on it and solve many riddles, paint and draw and build and get answers to puzzles. I type my name on the keyboard and you know what is more, it comes out of the printer and I can paste it on my door. Lesson 11 My computer. I have a magic box. मेरे पास जादुई बक्सा है. We call it the computer. हम इसे कंप्यूटर कहते हैं. All you do can be seen on its monitor. तुम जो भी करते हो उसे इसके मॉनिटर पर देख सकते हो. It has a keyboard. इसके पास कीबोर्ड है. And is run by a mouse. और यह माउस से रन होता है. It has a processing unit. और इसमें प्रोसेसिंग यूनिट है. Which is the brain house. जो कि यह दिमागी घर है. मतलब प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन हाउस है. सारी इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें इसमें स्टोर होके रहता है. यू कैन सी मी हियर सॉन्ग्स विद द हेडफोन ऑन. तुम मुझे देख सकते हो और हेडफोन ऑन करके गाना भी सुन सकते हो. एंड इफ़ यू वांट इट लाउडर देयर आर स्पीकर फुल ऑन. और यदि आप इसे तेज आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो यहाँ स्पीकर है जिसे आप फुल ऑन कर सकते हैं. आई कैन प्ले गेम ऑन इट. मैं इसमें गेम खेल सकता हूँ या गेम खेल सकती हूँ. एंड सॉल्व मेनी रिडल्स. और बहुत सारी पहेलियाँ सुलझा सकती हूँ. पेंट एंड ड्रॉ एंड बिल्ड. और पेंट ड्रॉ बना सकती हूँ. एंड गेट आंसर टू पजल. और माता पच्ची का आंसर भी प्राप्त कर सकती हूँ. आई टाइप माई नेम ऑन द कीबोर्ड. मैं कीबोर्ड पर अपना नाम टाइप कर सकती हूँ. एंड यू नो व्हाट इज मोर. क्या तुम जानते हो और क्या कर सकते हो. इट कम्स आउट ऑफ द प्रिंटर. और ये बाहर आ सकता है प्रिंटर के द्वारा. एंड आई कैन पेस्ट इट ऑन माई डोर. और इसे मैं अपने दरवाजे पर चिपका सकती हूँ. आपको पता है ना, हम कीबोर्ड से जो भी लिखेंगे वो मॉनिटर में दिखेगा और फिर हम उसे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं. वर्ड्स मीनिंग. मैजिक बॉक्स जादुई डिब्बा. कंप्यूटर संगणक. ब्रेन दिमाग. रिडल पहेली. बिल्ड निर्माण. पजल माता पच्ची. पेस्ट चिपकाना. न्यू वर्ड्स. कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, हेडफोन, माउस, प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सीपीयू भी कहते हैं. फुल ऑन, पेस्ट, प्रिंटर. रीड एंड राइट. लेबल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंगों को नामांकित कीजिए. मॉनिटर, सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कीबोर्ड, माउस. वेयर डू यू पुट अ सीडी इनटू अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर में सीडी कहाँ पुट करते हैं. वी पुट सीडी इनटू अ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव इन सीपीयू. क्वेश्चन थर्ड. वेयर विल यू टाइप योर नेम एंड वेयर कैन यू सी इट. आप अपना नाम कहाँ टाइप करेंगे और इसे कहाँ देख पाएंगे. वी विल टाइप आवर नेम ऑन द कीबोर्ड एंड वी कैन सी इट ऑन मॉनिटर. क्वेश्चन 4. व्हाट डज द माउस ऑफ द कंप्यूटर डू. कंप्यूटर का माउस क्या करता है. ए. इट रन. बी. इट क्लिक. सी. इट स्पीक. डी. इट चीज. आंसर इट क्लिक्स. लेट्स टॉक. चलो बातें करें. फर्स्ट. डू यू यूज अ मोबाइल. क्या आप मोबाइल का उपयोग करते हैं. यदि आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो क्या बोलेंगे. यस आई यूज अ मोबाइल. और यदि नहीं करते हैं हो तो नो आई डू नॉट यूज अ मोबाइल.
सेकेंड, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर मोबाइल। उन चीज़ों का लिस्ट बनाइए जो आप मोबाइल पर करते हैं। क्या क्या करते हैं मोबाइल पर? टॉक, मैसेज, इंटरनेट यूज़ करते हैं और गेम खेलते हैं। बहुत सारे काम आप करते हैं ना मोबाइल पे, उन सब चीज़ों का यहाँ लिस्ट बनाना है। थर्ड, हैव यू एवर सीन अ कंप्यूटर? क्या आपने कभी कंप्यूटर देखा है? यदि आपने देखा है तो कहेंगे यस आई हैव सीन अ कंप्यूटर, और यदि नहीं देखा है तो नो आई हैव नॉट सीन अ कंप्यूटर। फोर्थ, वेयर हैव यू सीन इट? आपने इसे कहाँ देखा? तो आपने जहाँ जहाँ देखा है उनका नाम बताएंगे। जैसे आपने शॉप में देखा, मेडिकल में देखा, स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, आपने जहाँ पर भी देखा है उसका नाम बताएंगे। आप कहेंगे आई हैव सीन इट, फिर जहाँ जहाँ देखे उनका नाम। जैसे आई हैव सीन इट इन बैंक, इन शॉप, इन स्कूल, इन कॉलेज, है ना। जहाँ पर भी आपने देखा है उसका नाम बताएंगे। फिफ्थ, शुड वी ऑल नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर? क्या हमें जानना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे चलाती हूँ? वाई, क्यों? आप कहेंगे हाँ, हमें जानना चाहिए कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, क्योंकि आज के डेट में यह बहुत ही ज़रूरी है। यस, वी शुड ऑल नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर बिकॉज नाउअडेज इट इज़ वेरी यूजफुल। बाय द कंप्यूटर ऑल द वर्क्स आर बिकम सो इजी। कंप्यूटर से सारे काम आसान हो जाते हैं। 6, डू यू हैव अ कंप्यूटर इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कंप्यूटर है? यदि है तो आप क्या कहोगे? यस आई हैव अ कंप्यूटर इन माई स्कूल। और यदि नहीं है तो नो आई हैव नॉट कंप्यूटर इन माई स्कूल। लेट्स लर्न, चलो सीखें। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? क्या आप बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच में अंतर जानते हैं? बायोग्राफी में किसी के जीवन के बारे में किसी दूसरे के द्वारा बताना, और ऑटोबायोग्राफी में अपने खुद के बारे में बताना। बायोग्राफी में जीवनी, ऑटोबायोग्राफी में आत्मकथा। चलिए इसे समझते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ which is the written by somebody else। बायोग्राफी एक कहानी है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, जिसे किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, महात्मा गांधी बाय विनोबा भावे। महात्मा गांधी के बारे में किसने लिखा? विनोबा भावे। भगत सिंह द इंटरनल रॉयल, ये किसने लिखा? बलविंदर जीत सिंह। भगत सिंह के बारे में लिखा बलविंदर सिंह जी ने। ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ विच इज रिटन बाय द सेम पर्सन। ऑटोबायोग्राफी किसी व्यक्ति की कहानी है जिसे उस व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा जाता है। जैसे आप अपने बारे में स्वयं लिखोगे तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा, और यदि आप अपने फ्रेंड या किसी और के बारे में लिखेंगे तो बायोग्राफी कहलाएगा। एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद के बारे में, खुद के जीवन से संबंधित बातें लिखी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे जानते हो ना? हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। सेकेंड, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन के दौड़ के बारे में लिखा है ना, स्वयं के बारे में उन्होंने लिखा, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए ना बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या है। बायोग्राफी में आप किसी दूसरे के बारे में लिखेंगे या कोई दूसरा आपके बारे में लिखेंगे, या किसी की भी स्टोरी को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाएगा। और ऑटोबायोग्राफी में
यदि आपको अपने बारे में लिखना है तो आप खुद लिखेंगे या कोई और लिखेगा, वो अपने बारे में खुद लिखेगा, वो ऑटोबायोग्राफी है ना। बायोग्राफी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपनी कहानी। हियर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मैंगो ट्री। यहाँ पर मैंगो ट्री का ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा है। इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मैंगो ट्री। I am a big mango tree standing on the backyard of Mr. रघु। मैं एक बड़ा सा आम का पेड़ हूँ जो कि मिस्टर रघु के पिछले आंगन में हूँ। Once I was just a small seed। और मैं एक छोटा सा बीज ही था। मिस्टर रघु bought me from a market and shopped in his backyard। मिस्टर रघु ने मार्केट से खरीद के लाया और इसे अपने पिछले आंगन में लगा दिया, बो दिया। He watered me regularly and tended me carefully। वो मुझे रोज पानी देते थे और मेरा ध्यान रखते थे। Soon I turned into a big tree with strong branches and densely green leaves। और जल्दी ही मैं बड़ा पेड़ बन गया और मजबूत शाखाएं मुझ में आ गई और खूब घनी पत्तियां आ गई। नाउ आई बियर स्वीट जूसी फ्रूट ऑन मी। अब मेरे में बहुत ही मीठे रसीले फल लगते हैं। चिल्ड्रन, यंग, ओल्ड एंड इवन मेनी बर्ड्स ऑल लव टू ईट माई फ्रूट। बच्चे, जवान, बूढ़े और यहाँ तक चिड़िया भी मेरे फल को खाना पसंद करते हैं। इन समर पीपल टेक रेस्ट अंडर माई शेड। और गर्मियों के दिन में लोग मेरे पेड़ के नीचे आराम करते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले हाइड एंड सीक ऑन माई ब्रांचेस। और बच्चे हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल खेलते हैं मेरे शाखाओं में। आई एम अ होम फॉर मेनी बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। और मैं बहुत सारी चिड़िया और बहुत सारे जीव जंतुओं का घर हूँ। वी ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर। और हम सब एक साथ रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आम के पेड़ ने अपने बारे में बताया है ना, इसलिए यह मैंगो ट्री की ऑटोबायोग्राफी है। राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की आत्मकथा लिखिए। बच्चों, यहाँ पे हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको कंप्यूटर की आत्मकथा बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हेलो फ्रेंड, आई एम अ कंप्यूटर। आई एम वेरी यूजफुल nowadays। You all should have learned how to use me because now all the works are doing in me। By me, all the works are become so easy। Mr. Charles Babbage invented me in between 1833 to 1871। Mr. Charles Babbage is called my father। I have monitor, CPU, UPS, keyboard, mouse, printer, speaker, and as you have brain, I have also। CPU is my brain। I am very useful nowadays। You can see me in hospital, school, college, bank and other place। बच्चों, आप भी ऐसे ही बहुत सरल शब्दों में कंप्यूटर, टीवी, साइकिल, किसी एनिमल्स या किसी भी चीज़ के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखिए और बायोग्राफी लिखिए। वन टाइम रीड द मैसेज ऑन द सेल फोन एंड राइट योर रिप्लाई। जो फ़ोन में मैसेज है उसको पढ़े हो और उस पर आप क्या रिप्लाई देंगे उसे लिखिए। वी आर सेलिब्रेटिंग माई सिस्टर्स बर्थडे पार्टी एट होम इन द इवनिंग। प्लीज ज्वाइन। आनंद। आनंद बोल रहा है कि हम लोग शाम को अपने घर पर अपनी बहन का बर्थडे मनाने जा रहे हैं, प्लीज़ आइएगा। तो आप क्या रिप्लाई देंगे? थैंक यू,
आई विल डेफिनेटली कम। धन्यवाद, मैं ज़रूर आऊँगा। बी, राइट अ रिप्लाई टू दिस मैसेज। थैंक यू, आई विल डेफिनेटली कम। या फिर आप अदर तरीके से लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन डियर फ्रेंड, आई विल श्योरली ट्राई टू अटेंड द पार्टी। या आई रिसीव्ड योर इन्विटेशन डियर, आई विल बी कम एज सुन एज पॉसिबल। आप इस तरीके से अदर रिप्लाई भी लिख सकते हैं। सी, राइट अनदर मैसेज लाइक दिस टू योर फ्रेंड। इस तरीके से कोई अन्य मैसेज अपने फ्रेंड को लिखिए। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टुमारो एट 7 PM, यू मस्ट कम। मैं कल शाम को 7 बजे अपना बर्थडे मना रही हूँ, तुम ज़रूर आना। या आपके घर के उद्घाटन में बुला सकते हो, दुकान के उद्घाटन में, किसी भी ओकेज़न में आप अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को इस तरीके से मैसेज करके बुला सकते हैं। डी, थिंक दैट यू आर अ कंप्यूटर, राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। आप सोचो कि आप कंप्यूटर हैं और अपने बारे में कुछ लिखिए और अपने क्लास में अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बच्चों, जिस तरीके से आपने कंप्यूटर का ऑटोबायोग्राफी देखा है ना, उसी प्रकार खुद को कंप्यूटर समझकर अपने बारे में लिखिए। आप अपने टीचर की मदद लीजिए। आप इंग्लिश में नहीं बने तो पहले हिंदी में या छत्तीसगढ़ी में या आपका जो लैंग्वेज है उस पर लिखिए, उसके बाद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।